आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधा बात करने वाले हैं एनटीपीसी के उस बहुप्रतीक्षित भर्ती विज्ञापन के बारे में जो पर्यावरण प्रबंधन के पदों के लिए हाल ही में जारी किया गया है। यह एक ऐसा मौका है जिसका बहुत से पेशेवर बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस जटिल भर्ती प्रक्रिया को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके भीतर आखिर क्या छिपा है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया को खंगालेंगे, इस शानदार अवसर और उसकी सख्त योग्यताओं से लेकर चयन प्रक्रिया, फॉर्म भरने के सही तरीके, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और आखिर में उन अहम डेडलाइंस तक जिन्हें मिस करना काफी भारी पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मौका इतना बड़ा और खास क्यों है। इसे समझने के लिए हमें एनटीपीसी के विशाल लक्ष्य और उनके काम करने के पैमाने पर एक नज़र डालनी होगी। देखिए, एनटीपीसी फिलहाल 89 गीगावाट क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा पावर समूह है, लेकिन उनकी योजना यहीं रुकने की बिल्कुल नहीं है। उन्होंने साल 2032 तक अपनी कुल क्षमता को 149 गीगावाट तक पहुंचाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सच कहें तो ये कोई छोटा मोटा विस्तार नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। और बिल्कुल इसीलिए ये विस्तृत विज्ञापन निकाला गया है, जहां पर्यावरण प्रबंधन में 20 नए असिस्टेंट ऑफिसर्स यानी सहायक अधिकारियों की भर्ती की जा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, पद तो काफी आकर्षक हैं, पर क्या हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी सख्त योग्यताओं और रिक्तियों के वितरण को समझते हैं। सैलरी तो वाकई शानदार है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 20 पद अलग अलग श्रेणियों में बहुत सख्ती से बटे हुए हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 8, ओबीसी के लिए 5, एससी और एसटी को मिलाकर 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा और अपनी अपनी कैटेगरी तक ही सीमित होने वाला है। तो पढ़ाई के मामले में क्या डिमांड है? विज्ञापन एकदम साफ कहता है, या तो पर्यावरण में सीधे तौर पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री हो, या फिर इसका एक विकल्प भी है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में स्पेशल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा। और हाँ, दोनों ही सूरतों में कम से कम 60% अंक होना तो एकदम मस्ट है। उम्र की बात करें तो बेसलाइन 30 साल रखी गई है। इससे ये साफ है कि कंपनी को ऐसे युवा और एनर्जेटिक लोग चाहिए जो अपने करियर के शुरुआती या मिड स्टेज में हों। सरकारी नियमों के हिसाब से आरक्षित श्रेणियों को उम्र में छूट जरूर मिलेगी, लेकिन जनरल क्राइटेरिया 30 साल ही रहेगा। मान लीजिए सारी योग्यताएं पूरी हो गईं, तो क्या नौकरी पक्की? जी नहीं, अब शुरू होती है असली अग्नि परीक्षा यानी सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में पूरे 85% का वेटेज अकेले ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर टिका है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ 15% बचता है। मतलब अगर रिटन टेस्ट अच्छा गया तो समझ लीजिए आधी जंग वहीं जीत ली गई। और ये लिखित परीक्षा कोई मजाक नहीं है। इसमें 2 हिस्से होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी एसकेटी और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट यानी ईएटी। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि इन दोनों अलग अलग सेक्शन में अलग से पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक में टॉप कर लिया और दूसरे की कमी छिप जाए। दोनों में बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। तो अगर ये चुनौती स्वीकार है, तो चलिए जान लेते हैं कि आवेदन का ये प्रशासनिक रास्ता कैसे पार करना है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। शुरुआत होगी करियर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से, फिर फीस भरनी है, सिस्टम से जनरेट होने वाली यूनिक एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड करनी है और आखिर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड करने हैं। एक भी स्टेप मिस किया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस रखी गई है। तो पेमेंट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है। हालांकि राहत की बात यह है कि एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म पूरी तरह से फ्री है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करवाता है, डॉक्यूमेंट्स। यहाँ हर एक दावे का पक्का और सटीक सबूत चाहिए होता है। एक पूरा डिजिटल पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। जन्मतिथि के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, सभी सालों की मार्कशीट और हाँ, सबसे जरूरी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मार्क कन्वर्जन फॉर्मूला यानी सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने का तरीका अपलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
कोई भी कागज अधूरा रहा तो आवेदन सीधे बाहर। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहाँ अक्सर लोग फंस जाते हैं। अगर कोई उम्मीदवार ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कोटे से आता है तो उनका सर्टिफिकेट एकदम करंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2026-27 का ही होना चाहिए, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के तय फॉर्मेट में। कोई पुराना या गलत फॉर्मेट का सर्टिफिकेट लगा दिया तो आवेदन तुरंत खारिज हो जाएगा। अब बात करते हैं इस पूरी प्रक्रिया की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी बाधा की, डेडलाइन। देखिए, फॉर्म 8 मई को खुले थे और इसकी आखिरी तारीख 22 मई 2026 तय की गई है। मतलब वक्त बिल्कुल भी नहीं बचा है। खासकर अगर हम आज की तारीख की बात करें तो ये फॉर्म जमा करने का बिल्कुल आखिरी दिन है। बहुत फुर्ती दिखानी होगी क्योंकि एनटीपीसी का सर्वर किसी का इंतजार नहीं करता। तो आखिर में इस पूरे विज्ञापन और इतनी सख्त प्रक्रिया को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद वाकई वो 20 पर्यावरण दूरदर्शी मिल पाएंगे जो देश की बढ़ती बिजली की ज़रूरत और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बना सके? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जो भी उम्मीदवार योग्य हैं उनके लिए बिना कोई देरी किए तुरंत एक्शन लेने का वक्त है।